Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 13th November 21. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3C, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 2. इसके एग्जाम्पल्स थे 3-4, वो प्लीज़ आप कर लेना क्योंकि वो तो रेडीमेड है आपके पास. हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. क्या है? अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 2 exponential minus 2x, x greater than or equal to 0, 0, x less than 0. Find the moment generating function. एक सेकेंड, द फर्स्ट 4 moments about the origin. बस क्वेश्चन समझना ही आना चाहिए, बाकी तो सॉल्व करना आपको आता होता है, ऐसी बात नहीं है. आप लिखेंगे गिवन f(x). जब इस तरह से फंक्शन दिया जाता है तो नेचुरली ये कॉन्टीन्यूस का होता है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू. देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कितना बड़ा हमें नहीं मालूम, जा सकता है इन्फिनिटी तक. x लेस देन 0 मतलब कितना छोटा वो भी नहीं मालूम. तो ये चलती हैं कॉन्टीन्यूस में, डिस्क्रीट में होती हैं फाइनाइट, कॉन्टीन्यूस में होती हैं इनफाइनाइट. नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt की क्या डेफिनेशन होती है? एक्सपेक्टेशन ET(x) और इसकी डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. अब हमारा ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या वैल्यू होगी? -∞ to ∞, एक्सपोनेंशियल tx f(x) dx. अब ये -∞ to ∞ है तो ये हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग दो में चेंज हो जाएगा. क्या? एक -∞ to 0, एक 0 to ∞. तो ये बना -∞ to 0 एक्सपोनेंशियल tx f(x) dx. वैल्यू अगले में लिखते हैं 0 to ∞, dx. ठीक है, लेकिन -∞ to 0 मतलब x यहाँ 0 से छोटा है. 0 से छोटे वैल्यू क्या है? 0 है. ये 0 से बड़ा है, इसमें वैल्यू f(x) की क्या है? एक्सपोनेंशियल -2x. तो ये वैल्यू 0 आ गई, प्लस ये वैल्यू आई 0 to ∞, एक्सपोनेंशियल tx f(x) की वैल्यू, ये देखो f(x) की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल 2 एक्सपोनेंशियल -2x dx. ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं. ये 2 टेकिंग आउटसाइड, इनसाइड 0 to ∞, एक्सपोनेंशियल t-2x dx. ठीक है, और ये बन गया 2 एक्सपोनेंशियल की क्या होती है, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल है तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल t-2x ओवर t-2 विद इन द लिमिट 0 to ∞. x इन्फिनिटी डलेगा तो वैल्यू इन्फिनिटी आएगी. जब x 0 डलेगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी. 2 × 1/t-2. ठीक है, यहाँ हम खुद से लेंगे t लेस देन 2. t-2 या 2 - t? एक मिनट, ये आ गया t-2, 2 ओवर t-2. ठीक लिखा ना मैंने? तो t क्या लेंगे यहाँ पे? सॉरी, ये माइनस आना था, सॉरी तभी t लेस देन 2 आया. माइनस आना था ना, ये माइनस वैल्यू है. पॉजिटिव वैल्यू फॉर इन्फिनिटी, नेगेटिव वैल्यू फॉर 0. डोंट टेक इट दिस. ये हो गया 2/2 - t. t लेस देन 2 अज्यूम कर रहे हैं. क्यों अज्यूम किया? अगर t 2 से बड़ा हो गया तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी. हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नेगेटिव नहीं होता, तो ये खुद से वैल्यू अज्यूम की गई है. तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt की वैल्यू क्या आ गई? 2t-2 t लेस देन 2. ये खुद से लिया गया है, अज्यूम किया. ये आपका था फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर. अब हम ये करेंगे सेकंड नंबर. सेकंड क्या है? क्योंकि सेकंड पार्ट है हमारा फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालना. अबाउट ओरिजिन होते हैं डैश वाले, क्योंकि t लेस देन 2 है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में. तो हम लिखेंगे इफ़ mod t
लेस देन 2, जब t लेस देन 2 है मॉड t मैंने लिया, ये मैं बताती हूँ क्यों लिया। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की अब क्योंकि मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालने हैं, इसकी हमने एक्सपेंशन निकालनी है, इसकी एक्सपेंशन हमें आती है, उन दोनों में कोफिशिएंट कंपेयर करने, वी विल गेट द मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो ये है 2 माइनस टी, सॉरी 2 टेकिंग आउटसाइड माइनस ये 1 माइनस टी बाय 2 गोज़ 1/1 माइनस टी बाय 2। अब देखो ये लगती है यहाँ पे बाइनोमियल में, दूसरे पेज पे करती हूँ। यहाँ जब t लेस देन मॉड t लेस देन 2 है तो t बाई 2 भी अपने आप क्या होगा, लेस देन 1। और आपको बाइनोमियल का पता होगा, बाइनोमियल करवाई थी किस में, सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्या बताया था बाइनोमियल का? बाइनोमियल दो तरह की होती है, फॉर पॉजिटिव इंडेक्स और फॉर एनी इंटीग्रल पावर। फॉर एनी इंटीग्रल पावर किसके लिए लगती है? मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए। तो हमारा जो x है ये लेस देन 1 आ गया है, कहाँ से? मॉड t बाई 2 लेस देन 1, इसलिए मॉड t लिया हम। ये है किसकी वैल्यू लिख रहे हैं? 2 माइनस टी की। अभी ऊपर आ गया 1/t माइनस 2 बन गया, लेकिन पावर क्या बन गई? -1। यहाँ बाइनोमियल लग गई, बाइनोमियल ये वाली लगी, 1 प्लस कर लेते हैं, प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर सो ऑन। ये हमने इस पे लगाई 1 प्लस -1 माइनस टी बाई 2। वैसे जब यहाँ माइनस माइनस होते हैं तो अपने आप ही प्लस बनता है ये फॉर्मूला। मैंने लिखना शुरू कर दिया, -1 माइनस 1 n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एक्स इज माइनस टी बाई 2 स्क्वायर। सॉरी, ये आ गया 1 प्लस, अच्छा हमें तो ज़्यादा लिखने, 4 मोमेंट्स चाहिए, आगे भी लिखनी पड़नी वैल्यूज़। -1 माइनस 1 माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर आ गया क्यूब, सो ऑन। चलो मैं जो जहाँ चाहिए होगी वहाँ लिख लेंगे। प्लस टी बाई 2, देखो ये माइनस 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 1 प्लस 2 गोज़, ये आ गया टी स्क्वायर बाय 4। ये 2 चला गया 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। इधर आ जाइए, सॉरी -2 -3 -1 माइनस साइन आया, लेकिन इसका भी माइनस साइन है, बन गया प्लस, ये फैक्टोरियल चला गया, आ गया टी क्यूब बाय 2 × 4 × 8 प्लस अगला अपने आप ही आ जाएगा T4 बाय 16, हमने जनरलाइज कर दिया। बट वी नो दैट mxt की अपनी एक्सपेंशन क्या होती है? 1 प्लस μ1 डैश टी प्लस μ2 डैश टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस μ3 डैश टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल μ4 डैश टी 4 बाय 4 फैक्टोरियल सो ऑन। Therefore mxt equals to 2/2 minus t implies mxt की वैल्यू लिख दी, μ3 t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डैश बाय T4 बाय 4 फैक्टोरियल सो ऑन इक्वल्स टू 2/2 माइनस टी की एक्सपेंशन ये लिख दी, 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 4 प्लस टी क्यूब बाय 8 T4 बाय 16 सो ऑन। दोनों तरफ टी आ गया, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ टी वी गेट, टी के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो यहाँ टी है μ1 डैश, यहाँ टी है 1/2,
आ गया, इसको और इसको किया। यहाँ टी, अच्छा मैंने ऐसे बोला कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर सो ऑन, सबके करने, अकेले टी के नहीं करने, μ1 μ2 तभी मिलेंगे। अब टी स्क्वायर के कोफिशिएंट ने क्या दिया, μ2 डैश बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/4, इम्प्लाइज μ2 डैश, देखो ये 2 फैक्टोरियल इधर आ गया, ये आ गया 1/2। μ3 डैश यहाँ आ जाइए, μ3 डैश क्या है बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ किसके इक्वल है 1/8, तो ये आ गया μ3 डैश बाई 3 2 ज़ार 6/8, दैट इज़ 3/4। μ3 डैश कितना आ गया 3/4, 4 बोले हैं, 4 निकाल लेते हैं। μ4 डैश एंड μ4 डैश ओवर 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल है इधर T4/16 के, मतलब 1/16। μ4 डैश इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 16, ठीक है, 8 2 16 आ गया 3/2। μ4 डैश आ गया 3/2। हैंस लास्ट में लिखेंगे, हैंस 4 मूमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर μ1 डैश इक्वल्स टू 1/2, μ2 डैश इज इक्वल्स टू 1/2, μ3 डैश इज इक्वल्स टू 3/4, μ4 डैश इज इक्वल्स टू 3/, दिस इज़ द आंसर। ये लेक्चर में एक ही हुआ, चलो कोई बात नहीं, अभी हमें ये कंप्लीट करना है। और आपको मैं बता दूं 2 यूनिट्स आने हैं हाउस एग्ज़ाम में, बाकी मेरी कोशिश रहेगी मैं संडे को आपसे मीटिंग करूं, ठीक है। तो अभी आप इतना करो, एक क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में होगा, फिर वो आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, आप अपना सॉल्व करेंगे, देखना हमारा आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।